हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड वर्क्स। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग को इनपुट सप्लाई दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए कोर वाइंडिंग, बी नंबर सेकेंडरी वाइंडिंग, सी नंबर प्राइमरी वाइंडिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्राइमरी वाइंडिंग में हम इनपुट सप्लाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस विद्युत धारा पर ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं? एसी पर, डीसी पर, ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अक्सर हमारे ट्रांसफार्मर जो हैं एसी पर कार्य करते हैं। एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है? किस धातु की बनी होती है? किस मटेरियल की बनी होती है? प्लास्टिक की, सिलिकॉन स्टील की, एल्युमिनियम की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर बी, तीसरे का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में मापते हैं? ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम किस में मापते हैं? ऑप्शन ए KW, ऑप्शन बी KA, ऑप्शन सी KVA, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है उसे हम KVA में मापते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का उपयोग क्यों किया जाता है? ए ऑप्शन ठंडा करने के लिए, बी ऑप्शन वोल्टेज बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन नमी सोखने के लिए, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें अपना करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेबलाइजर में किया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अपने घर के जो स्टेबलाइजर होते हैं इनमें ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जो अधिक वोल्टेज को कम कर देता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, उपरोक्त में से कोई नहीं। वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जो अधिक वोल्टेज को कम कर देता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग में अधिक लपेटों की संख्या होती है और सेकेंडरी बाइंडिंग में कम टर्न्स की संख्या होती है। कम लपेटों की संख्या का मतलब है कि वोल्टेज को कम करना, और सेकेंडरी बाइंडिंग में अगर ज़्यादा लपेटे हैं तो उसका मतलब है कि वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए क्या लगाया जाता है? ताप गेज, प्रेशर गेज, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से ट्रांसफार्मर का प्रकार है? सेल टाइप, कोर टाइप, बैरी टाइप, उपरोक्त में से सभी। हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है सेल टाइप का भी होता है, कोर टाइप का भी होता है और बैरी टाइप का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर का क्या होगा? ए ऑप्शन ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा, बी ऑप्शन ट्रांसफार्मर कार्य करेगा, सी ऑप्शन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितने से कितने % होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता ए ऑप्शन 60 से 70%, बी ऑप्शन 70 से 75, 80 से 85, 95 से 98, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% से 98% तक होती है। 12 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में भरा होता है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में भरा होता है तेल, डीजल, सिलिका जल, उपरोक्त में से सभी। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जल भरा होता है, सिलिका जल भरा होता है, सी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, नमी सोखने के बाद सिलिका जल किस रंग का हो जाता है? नीला, पीला, गुलाबी, सफ़ेद। नमी सोखने के बाद सिलिका जल का रंग नीला हो जाता है। जब सिलिका जल को हम भरते हैं प्रारंभ में तो सिलिका जल का कलर गुलाबी होता है, और जब सिलिका जल का यूज हो जाता है उसके बाद सिलिका जल का कलर नीला हो जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 13 नंबर में। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है? ब्रीदर, क्रोड, आर्मेचर, उपरोक्त सभी। आर्मेचर जो है ये अपना ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। ट्रांसफार्मर का भाग ब्रीदर भी है, क्रोड भी है। आर्मेचर हमारा मोटर का भाग होता है। आर्मेचर घूमने वाला है और ट्रांसफार्मर में घूमने वाला कोई पार्ट होता ही नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आउटपुट बटे आउटपुट गुणे 100, आउटपुट बटे इनपुट गुणे 100, इनपुट बटे आउटपुट गुणे 100, उपरोक्त सभी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनपुट बटे आउटपुट गुणे 100, सी इज द करेक्ट आंसर 15 नंबर। 16 नंबर, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? चल मशीन है, स्थैतिक मशीन है, घूर्णन मशीन है, उपरोक्त सभी। ट्रांसफार्मर हमारा ना ही चल है ना ही घूर्णन है, ना ही चलता है ना ही घूमता है। ट्रांसफार्मर हमारा स्थित रहता है, बी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर, ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता? वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी, उपरोक्त सभी। ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलती है। हमारे इंडिया में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर है, वही चलती है। 17 नंबर का सी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 नंबर का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। म्यूचुअल इंडक्शन को अन्योन प्रेरण भी बोलते हैं हिंदी भाषा में। ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई क्या होती है? 19 नंबर, ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई क्या होती है? ए ऑप्शन 0.20 mm से 0.4 mm, 0.35 से 0.5 mm, 0.12 mm से 0.5 mm, 0.48 से 0.4 mm। इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर का बी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, कोर प्रकार ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ के कितने मार्ग होते हैं? कोर प्रकार ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ का मात्र एक ही मार्ग होता है। थैंक यू, धन्यवाद। आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। 20 नंबर का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अन्य वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।
फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।